शरीर लकड़ी के गट्ठर के बोझ से अकड़ी गर्दन, कहाँ रहती हो तुम झाबर चेताब कोठाटार, कहाँ बेचोगी लकड़ी बालूमात गोविंद नगर, क्या खरीदोगी क्या खरीदोगी सिंदूर टिकुली फीता या आटा तेल नमक, धूप अंधेरे में घर लौटती तुम कितनी निरीही हो, इन गिद्धों भेड़ियों के बीच तुम्हारे दुखों को देखकर खो गया है मेरी भाषा का ताप, गड़मगड़ हो गए हैं बीम, पीछे हट रहे हैं सब, इस अधूरी कविता के लिए मुझे माफ करना पाठ की बिटिया, मुझे माफ करना। गहरा सांवला रंग पसीने से तरसुतवा शरीर लकड़ी के गट्ठर के बोझ से अकड़ी गर्द। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आदिवासी एक खोज में आपका स्वागत है। और पिछले अध्याय में हमने जाना था कि आखिर आदिवासी शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है और आदिवासी कौन लोग होते हैं। और आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान में आदिवासियों को कौन सा दर्जा दिया गया है या आदिवासी परिभाषित होते हैं कि नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है आदिवासी को हम लोग जानते हैं एसटी, सेचुअल ट्राइब कास्ट, ठीक है। अब ये जो है सेचुअल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इसका अर्थ जो होता है ये एक मूल निवासी जो उसके मूल के आधार पे उसके जहां से उसकी उद्गम हुई है उस आधार पे उसको एक संरक्षित किया गया है। और ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जो है आदिवासी के हितों और आदिवासी के बारे में हमें संविधान के अनुच्छेद 342 बताता है। अनुच्छेद 366 के 25 में आदिवासी को परिभाषित करता है, जबकि आदिवासी के हितों के लिए आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 15 का 4 और आर्टिकल 46 आदिवासी की शिक्षा के लिए जो है बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि अभी वर्तमान समय में झारखंड में आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच में काफी ज्यादा मतभेद है। तो यहाँ पे वही बात कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें अनुच्छेद 342 के तहत हमें भी मूल निवासी यानी कि हम भी यहाँ के निवासी हैं और हमें भी आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। जबकि आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि कुर्मी समाज आदिवासी नहीं है, उन्हें आदिवासी की दर्जा नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समाज जो कि काफी से समय से ये पिछड़े वर्ग रहे हैं, मतलब कि शिक्षा राजनीति हर चीज में पीछे रहे हैं, इसीलिए संविधान में इन्हें कुछ विशेष अधिकार दिया गया है ताकि ये हमारे संविधान के मदद से जो है वो अपने आप को विकास कर सके। जैसे शिक्षा यानी कि पढ़िएगा आप तभी तो अपने अधिकारों का मांग कीजिएगा, अगर आप नहीं पढ़ते हैं नहीं सीखते हैं तो आप अपने अधिकारों का मांग भी नहीं कर सकते। आर्थिक यानी कि ये काफी पीछे रहते हैं, जिसके वजह से इन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्तमान में हम जानते हैं कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी पीछे है, यानी कि उनके नेता उनके लिए कोई विशेष कार्य या उनके विकास के लिए कार्य नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने कि आदिवासी को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त है। आदिवासी को संविधान में विभिन्न प्रकार का अधिकार प्राप्त है। एक एक अधिकार को हम लोग एक एक वीडियो में जानेंगे और
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,